गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए आइए हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट जान लेते हैं। सब्जेक्ट कितने टाइप से होते हैं? तो सब्जेक्ट अपने होते हैं 2 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं? 2 तरह के भी सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला आपका हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, पहला क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा क्या हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है वो जान लीजिएगा हम लोग। सबसे पहले आएगा ही, सी, इट और किसी का भी नाम, मतलब नेम, सिंगल नाम है ना। और प्लूरल में क्या आ जाएगा भैया? प्लूरल में आ जाएगा आई, वी, यू और आ जाएगा हमारा दे। ये क्या है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या है हमारे? ही, सी, इट और किसी का नाम। ठीक है, तो और इसके बाद देखते थे प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब। क्या देखते हैं हम लोग? प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है भैया, इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब है अपने पास। एक तो है डू, दूसरी है डस। तो जो इन दोनों का इस्तेमाल आपका, अगर आप इसमें नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाने में करेंगे तो इन दोनों का इस्तेमाल होगा। डू का इस्तेमाल कब होगा? तो डू का इस्तेमाल होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट अपने पास कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे। ये जब भी आएंगे इंट्रागेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव का समय, तब डू का इस्तेमाल होगा। और डस का इस्तेमाल कब होगा? जब आएंगे सिंगुलर, क्या आएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। क्या देखेंगे अपन? अफर्मेटिव, दूसरा देखेंगे नेगेटिव, तीसरा देखेंगे इंट्रागेटिव और चौथा देखिए इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ध्यान से। इसमें देखेंगे आप अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव में होगा डू डस का इस्तेमाल, इंट्रागेटिव में होगा इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव में डू डस का इस्तेमाल होगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो क्या है? आई प्ले क्रिकेट। इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, प्ले है हमारी वर्ब और क्रिकेट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने कहा था आपसे अफर्मेटिव में डू डस का इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। और आपने कल के वीडियो में देखा था जब भी अफर्मेटिव के लिए जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनेगा? तो जैसे देखिए आई, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डू डस में से क्या आएगा? तो आएगा डू। हमने देखे थे वहाँ लिखा हुआ, देख लीजिए आप कि प्लूरल सब्जेक्ट जब भी आएगा तो किसका इस्तेमाल होगा? डू का। ठीक है, उसके साथ में क्या आएगा आपका? नॉट। क्या आएगा? नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? प्ले और क्या आएगा? क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें प्ले क्या है आपकी वर्ब की हमेशा नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव में हमेशा क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, पहला रूप लगेगा वर्ब का। ठीक है, इंट्रागेटिव दे दें। इंट्रागेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसको बस आप सामने लेके आ जाइए, डू, फिर क्या आएगा आपका आई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? प्ले और उसके बाद क्या आएगा? क्रिकेट। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। तो फिर से देख लीजिए, अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसमें वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद सीधे क्या आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रागेटिव इसमें है, तो आप एक बार समझ लीजिए कि इंट्रागेटिव अगर आ रहा है तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, डू आई आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका आई में जो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा नेगेटिव आई तो उसके साथ में नॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा प्ले मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। हाँ, तो आपने रिवाइज कर लिया होगा। हमने किसके साथ देखे हैं अभी, हमने देखे भैया, हमने देखे हैं प्लूरल सब्जेक्ट अपने। अगर हम इसी को क्या देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में देखेंगे तो देखिए अफर्मेटिव, ठीक है, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, इन सेंटेंसों को हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो देखिए मैंने आपसे बोला था जैसे यहाँ पर ही, इसी सेंटेंस को लीजिए, ही या जाएगा प्लेस। मैंने आपसे कहा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो उसके साथ में हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, मतलब एस ई एस आई एस लगी वाली, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा भैया ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका हो गया फुल स्टॉप। उसके बाद देखिए इसमें डू डस का इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने कहा था आपसे कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव के साथ में क्या होगा, डू डस का इस्तेमाल होगा। तो ही कैसा है अपना सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले ही आएगा, नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू डस में से क्या आएगा, तो उसमें आएगा भैया डस, क्या आएगा डस। डस क्यों आएगा, हमने देख लिखा है कि डस जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा तो किसका इस्तेमाल होगा, डस का। उसके साथ में नेगेटिव तो क्या आएगा, उसके साथ में आ जाएगा नॉट, और उसमें हमेशा वर्ब का पहला रूप ही आएगा। यहाँ पर सेकंड रूप मतलब उसका प्लूरल फॉर्म आएगा, लेकिन इसमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही आएगा किसका, वर्ब का। उसके बाद क्या आ जाएगा क्रिकेट, क्या आएगा क्रिकेट। क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई, हम उसको रिवाइज करेंगे बार। इंट्रागेटिव देखिए, इंट्रागेटिव में हमेशा क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या अपनी डस, उसके बाद क्या आएगा ही, क्या आएगा उसके बाद ही, उसके बाद क्या आ जाएगा प्ले, उसके बाद क्या आ जाएगा क्रिकेट। आई बात समझ में। तो और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। फिर से देख लीजिए आप, अगर इंट्रागेटिव आप बनाएंगे तो इंट्रागेटिव बनाते समय आपको सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा वो डस ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव देख लीजिए, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना, सिर्फ बस आपको इंट्रागेटिव है सेम सेंटेंस रहेगा, बस ही के बाद आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आई, हम इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, दो टाइप्स हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा क्या आएगा ही, शी, इट और किसी का नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में अपना क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट में अपना हो गया आई, वी, यू और दे, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भैया, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डस। डू हमेशा कब आएगा, जब भी सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो हमेशा डू का इस्तेमाल होगा, और जब भी सब्जेक्ट कैसा आएगा सिंगुलर आएगा तो डस का इस्तेमाल होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अफर्मेटिव वाक्य मतलब साधारण वाक्य बनाते समय चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट का बन रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट का बना है या सिंगुलर सब्जेक्ट का बना है, इसमें डू या डस का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए अफर्मेटिव का वाक्य कैसे बना था, आई, मैंने कहा था कि सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव में है तो उसका जो सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद जस्ट क्या होगा, नॉट का इस्तेमाल होगा। तो क्या बन जाएगा वो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इंट्रागेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है इंट्रागेटिव में, बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने ला दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद क्या रहेगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ये बन गया आपसे। तो आप इसको देख लीजिए, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रागेटिव इसमें है तो इंट्रागेटिव की जो कंडीशन थी वो कंडीशन आएगी, डू पहले आएगा, आई आएगा, और उसके बाद नेगेटिव है तो उसके बाद सीधे सीधे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देख लीजिए, हमने ये देखिए किस चीज के बारे में कि अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। अगर देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर, तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आया तो क्या होगा, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ठीक है। तो ही प्लेज क्रिकेट, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला बन रहा है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर तो वर्ब का जो प्लूरल फॉर्म आएगा। उसके बाद क्या बना, ये ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। नेगेटिव में बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट पहले आएगा, डू डज का इस्तेमाल करना है, तो डू या डज में से क्या आएगा, तो डज आएगा, क्या आएगा, डज आएगा। उसके बाद क्या आएगा, नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रागेटिव में कुछ नहीं करना आपको, डज को सामने लाइए, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगा, ठीक है, और नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब फिर क्या आएगा नॉट, फिर क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन में। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे और एक प्रैक्टिस करके, ठीक है। तब तक आप इसको एंजॉय करिए। थैंक यू।